Dr. Monica Jethani, your friend in eye care. I am director of the eye clinic in Vadodara LASIK Laser Center. आज मैं आपसे जिस बारे में बात करूंगी उसका नाम है झामर। गुजराती में हम उसको झामर बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको ग्लॉकोमा बोलते हैं और हिंदी में हम उसको काला मोतिया बोलते हैं। तो एक्चुअली झामर में होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है वैसे ही हमारे आँख का भी प्रेशर होता है। तो जब हमारी आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो हमारी आँख को, जो हमारी नर्व होती है, उसको डैमेज करना चालू कर देता है, उसको हम झामर बोलते हैं। अब पहली बात तो कि आई का जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो कितना होता है? सो दैट इज़ अराउंड 11 to 21 mm ऑफ Hg के बीच में अगर आपका आई का प्रेशर है तो इट इज़ नॉर्मल। ये मैंने आपको एक नॉर्मल रेंज बताई, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी कॉर्निया की थिकनेस कितनी है, और भी फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम डिसाइड करते हैं कि आपका जो प्रेशर है वो बराबर है कि नहीं है। अब ये हम समझेंगे कि प्रेशर बढ़ कैसे जाता है। सो अगर हम इस डायग्राम की हेल्प से थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हमारी आँख के अंदर एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जो कि कॉन्स्टेंटली 24 घंटे बनता रहता है और ड्रेन होता रहता है। मतलब उसका प्रोडक्शन भी कांस्टेंट चलता रहता है और उसका ड्रेनेज भी कांस्टेंट चलता रहता है। सो पर ये फ्लूइड हमें चाहिए क्यों? आँख में इस फ्लूइड की हमें ज़रूरत क्या है? तो ये फ्लूइड हमारी आँख को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिसको कि हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। अब जब ये जो ग्लॉकोमा है इसके दो प्रकार होते हैं, ओपन एंगल ग्लॉकोमा एंड क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा। इसको मैं आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल लैंग्वेज में ना जाके सिंपल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि एक सिंक है, आप अपने किचन का सिंक इमेजिन करिए, उसमें आपने नल लगा के रखा है, पर आपने एक दिन नल के बदले मोटा सा पाइप किचन के सिंक में चालू कर दिया, वो पाइप के थ्रू पानी आ रहा है। तो हुआ क्या कि सिंक में जो जाली है वो तो बराबर है, नॉर्मल है, खुली हुई है, कहीं पे भी ब्लॉकेज नहीं है, पर आपने पाइप इतना मोटा डाल दिया कि जो पानी का फ्लो आ रहा है और जो सिंक की जाली है वो छोटी है और जो पानी का फ्लो है वो ज़्यादा है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन ओपन एंगल ग्लॉकोमा। मतलब इसमें जो ड्रेनेज का पाथ है, जहाँ से ये लिक्विड बन के ड्रेन होता है, वो तो नॉर्मल है, बराबर है, खुला हुआ है, पर आँख प्रोडक्शन ही ज़्यादा कर रही है। सो वो ड्रेन उतना हो नहीं पा रहा है जितना कि प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। अभी मैं आती हूँ क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा पे। क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा में क्या होता है कि अगर आप यहाँ बारीकी से देखेंगे तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये एंगल खुला हुआ है, इसमें ये जो है ये एंगल बहुत नैरो हो गया है, बहुत छोटा हो गया है। सो क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा में क्या होता है कि प्रोडक्शन तो नॉर्मल है, एक्वस ह्यूमर जितना बनना चाहिए उतना ही बन रहा है, बट जो ड्रेनेज का पाथवे है, जो ड्रेन होना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा, अब हमने ये देखा कि झामर होता क्या है और किस प्रकार का होता है। अब हम ये देखेंगे कि झामर करता क्या है। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये हमारे आँख में पर्दे में ऑप्टिक नर्व है। नर्व, एक नर्व होती है आँख की जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, जब हमारी आँख का प्रेशर नॉर्मल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 से 21 के बीच में है, सो ये जो कप डिस्क रेशियो हम इसको बोलते हैं वो एकदम नॉर्मल है, उसमें कोई खराबी नहीं है। ये यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो ये नॉर्मल है। पर जब कांस्टेंट प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कांस्टेंट उस पर प्रेशर पड़ा जा रहा है, जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो जब पानी चट्टानों से पास होता है, जब वो बहुत प्रेशर से और कांस्टेंट, एक आध बार प्रेशर से पास हुआ पानी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चट्टानों को गला नहीं देगा, पर अगर कांस्टेंट पानी का फ्लो है चट्टानों के ऊपर तो धीरे धीरे करके चट्टानों में भी गड्ढे पड़ जाते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होता है कि जो आपकी ऑप्टिक नर्व है उस पे कांस्टेंट प्रेशर पड़ता रहता है, जो फ्लूइड है या तो वो ज़्यादा बन रहा है या तो ड्रेन बराबर नहीं हो रहा है, तो प्रेशर डाल के उसको वो काफ़ी डीप कर देता है। अब अगर ये डीप हो गया तो हमें नुकसान क्या करता है, ठीक है? सो जो ग्लॉकोमा है, जो झामर है, उसको हम बोलते हैं साइलेंट थीफ ऑफ विजन, छुपा हुआ चोर, जो चुपके से आता है और आपकी नजर को चुरा के ले जाता है।
क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि जब और कोई प्रॉब्लम हमें आँख में होती है तो हमें पता चलता है कि हमें दिख नहीं रहा है, पर जब झामर होता है ना, तो झामर में होता क्या है कि जो हमारा फील्ड ऑफ विजन है, मतलब जो हमें साइड्स में जो दिखता है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है, कंस्ट्रिक्ट होता है। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हमें पूरा दिख रहा है, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया। जितना ज़्यादा डैमेज बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा जो हमारा फील्ड ऑफ विजन है वो कम होता जाता है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ तो ये मेरे हाथ हैं, अभी मैं सीधे देख रही हूँ बिल्कुल, तो मुझे मेरे अभी दोनों हाथ नहीं दिख रहे हैं। अब मैं सीधे देख रही हूँ, पर अगर ये जो मैं अंगूठा हिला रही हूँ मुझे दिख रहा है, मेरे हाथ अब मुझे सीधे देखने पे भी दिख रहे हैं। सो दिस इज नोन एज माई फील्ड ऑफ विजन, कि मैं सीधे देखते हुए भी आजू बाजू का कितना मैं महसूस कर सकती हूँ। ग्लूकोमा में क्या होता है, धीरे धीरे करके ये जो मेरी फील्ड ऑफ विजन है ये ऐसे 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 करके कम हो जाती है। आखिर एंड में क्या होता है, वी कॉल इट ट्यूब्यूलर विजन। ट्यूब से जैसे हम देखते हैं ना, जैसे सपोज मैं इस ट्यूब से देखती हूँ तो मुझे बीच में मुझे दिख रहा है, पर बस बीच का दिख रहा है। अगर मुझे साइड का देखना है तो मुझे ऐसे करके देखना पड़ेगा, पर अगर मैं डायरेक्ट देखूंगी तो मुझे साइड का नहीं दिखेगा। तो दिस इज अ वेरी बिग इंडिकेशन। अगर आपकी साइड की जो विजन है वो कम होती जा रही है तो आपको एक बार ग्लूकोमा का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। पर इसमें एक और मैं आपको सावधानी वाली बात बताऊंगी कि जब वो विजन ऑलरेडी कम हो गई तो फिर आप दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, आप कितने भी पैसे खर्च कर लीजिए, आपकी विजन हम वापस नहीं ला पाएंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट हम नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो झामर है वो एक नर्व को इफेक्ट करता है, राइट, और नर्व कभी भी रीजनरेट नहीं होती। तो ग्लूकोमा में हम यही कर सकते हैं कि रेगुलर चेकअप, अगर आप 40-50 साल के ऊपर हैं तो जब भी आप अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि एक बार आप मेरा आई प्रेशर चेक कर लीजिए। अगर नॉर्मल है तो नथिंग टू वरी, अगर बॉर्डर लाइन आता है तो आपको उसको रिपीटेडली चेक करवाना चाहिए, ताकि हमारी वो वाली स्थिति नहीं आ जाए जब हम इतने से ही देख सकते हैं और साइड का हमें दिखना ही बंद हो गया। और अगर हम उस टाइम पे ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो आपकी जितनी दृष्टि बची हुई है उसको ही हम बचा पाएंगे, उसको हम रीगेन नहीं। अगर आप इतना देख पा रहे हो तो हम, आई एम वेरी सॉरी, बट हम उसको वापस नॉर्मल लेवल पे नहीं ले जा पाएंगे। अब आप एक और बात समझिए कि ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 प्रकार होते हैं। अगर ओपन एंगल ग्लूकोमा है तो हम ड्रॉप्स देते हैं, आपको इस तरीके से ड्रॉप्स डालने हैं। और जैसे बीपी और डायबिटीज़ की मेडिकेशन होती है कि हमें एक बार हो गया तो हमें जीवन पर्यंत लेना है, वैसे ही ग्लूकोमा का मेडिकेशन होता है, आपको हमेशा लेते ही रहना है वो ड्रॉप्स, जब तक आपका डॉक्टर नहीं बोले कि अभी आपका कंट्रोल में, आप बंद कीजिए। अब हम आते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा पे। तो मैंने आपको बताया था कि जो एंगल है वो छोटा हो गया है, उसमें जगह नहीं है, तो हम एक मशीन होती है, लेज़र मशीन होती है, उससे यहाँ पे जो आइरिस होती है, जो हमारा ब्राउन पोर्शन होता है आँख का, उसमें एक एडिशनल होल कर देते हैं लेज़र से। वो कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटी सी बात है, बैठे बैठे हो जाता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस नहीं लेने हैं। तो लेज़र से हम इसमें ओपनिंग बना देते हैं ताकि जो फ्लूइड है उसको ड्रेन होने का एक अलग से रास्ता मिल सके। अगर इनसे भी बात नहीं बनती है तो लेज़र ट्रेबेक्युलोप्लास्टी की जाती है, और एंड स्टेज अगर आ जाता है, पेशेंट का 2-2, 3-3 ड्रॉप जा रहे हैं, फिर भी अगर प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है तो एंड में हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप संभल सकें, आप इस बात को समझ सकें कि एक बार अगर झामर ने आपकी आंख को डैमेज कर दिया तो वो दृष्टि फिर आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर लेंगे तो वापस नहीं आ सकती है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जितना हो सके ये स्पेशली ओल्ड एज वाले जो लोग हैं उनमें इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि सबका नॉलेज बढ़ सके और वो अपनी आंखों का ध्यान रख सके। थैंक यू सो मच।